ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साईं सा चरित्र प्रसंग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज प्रभम श्री सच्चिदानंद समस्त गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ महाराज, हम आपके श्री चरणों में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ महाराज, सभी भक्तों का कल्याण हो। साईं सा चरित्र प्रसंग सुनने वाले भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण हो। ओम साईं राम। आइए अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। हमारे आज के प्रसंग का नाम है डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के पास उनके मित्र डॉक्टर पंडित शिरडी पधारे बाबा के दर्शनों के लिए। जी हाँ, बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पधारे और द्वारका माई मस्जिद पहुंचे बाबा के दर्शन के लिए। अब जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई मस्जिद पहुंचे तो बाबा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर के द्वारका माई मस्जिद में एक तरफ बैठ जाते हैं। जी हाँ, बाबा ने उनको श्री दादा भट्ट नूलकर के पास भेजा। कहा कि डॉक्टर पंडित, आप दादा भट्ट नूलकर के पास जाओ। जब दादा भट्ट नूलकर के पास वो गए तो उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया उन्होंने। जी हाँ, बहुत अच्छा स्वागत। क्यों? क्योंकि बाबा ने भेजा था उनको। अब दोनों साईं बाबा की पूजा करने के लिए प्रस्थान करते हैं द्वारका माई मस्जिद में। द्वारका माई मस्जिद में पूजन के लिए ही डॉक्टर पंडित पधारे थे। अब सबसे अहम बात थी कि पूजा अर्चना तो सब करते हैं साईनाथ महाराज की, लेकिन चंदन का तिलक माथे पर लगाने की मतलब हिम्मत किसी में नहीं। आज तक किसी ने भी साईं बाबा के मस्तक पर चंदन का तिलक नहीं लगाया। और इससे भी बड़ी बात, केवल महालसा पति हैं जो चंदन का तिलक लगाते हैं, वो भी यहाँ गले में। ऐसे में डॉक्टर पंडित पूजन करने के लिए थाली के अंदर से चंदन उठाते हैं, उंगली में चंदन लेते हैं और वो चंदन लेकर के मस्तक पर साईनाथ महाराज के त्रिपुंडाकार तिलक लगाते हैं। जी हाँ, त्रिपुंडाकार तिलक। और बाबा बहुत ही प्रेम से लगवाते हैं और कुछ नहीं कहते। इस सब पे सभी शिरडी वासियों को, सबको बहुत हैरानी होती है कि त्रिपुंडाकार तिलक लगाया, मस्तक पर त्रिपुंडाकार तिलक लगाया और साईनाथ महाराज ने, बाबा ने कुछ कहा ही नहीं। स्वयं श्री दादा भट्ट केलकर जी ने भी इस बात को देखते हुए कहा कि बाबा, यदि कोई आपके मस्तक की ओर भी तिलक लगाने के लिए आगे बढ़े तो आप कुछ न कुछ बोल देते हो, डांट देते हो। फिर आज ऐसा क्या है कि डॉक्टर पंडित ने त्रिपुंडाकार तिलक लगाया और आपने कुछ कहा ही नहीं? बाबा मुस्कुराए और फिर बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी बात डॉक्टर पंडित की ये है कि, जी हाँ, डॉक्टर पंडित की सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर पंडित के गुरु हैं जिनका नाम है रघुनाथ महाराज धोपेश्वर कर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने गुरु को मस्तक में रखकर मेरे माथे पर त्रिपुंडाकार
तिलक लगाया अपने गुरु की तरह। अब जब वो गुरु के जैसा सम्मान मुझे दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे अपने गुरु का दर्जा दिया है और गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। इसी बात पर डॉक्टर पंडित ने भी कहा कि साईं बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा भट्ट, क्योंकि मैंने अपने मस्तिष्क में अपने गुरु काका पुराणिक, जी हाँ काका पुराणिक, बिल्कुल दिमाग में काका पुराणिक का जो मेरे गुरु हैं उनका ध्यान करके मस्तक पर त्रिपुंडाकार तिलक लगाया। मैंने अपने गुरु के समान ही समझकर इनको तिलक किया है। सभी डॉक्टर पंडित के समर्थन में मुस्कुरा दिए। साईं बाबा भी बोले कि अगर गुरु के समान लगाया है तो मैं क्या, कोई भी मना नहीं करेगा। जी हाँ, कहानी का जो महत्व है वो अपने गुरु को लेकर है। डॉक्टर पंडित ने गुरु समान समझकर साईनाथ महाराज को गुरु का दर्जा दिया और त्रिपुंडाकार तिलक लगाया। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत ऊंचा दर्जा होता है गुरु का, इसलिए बाबा ने उसे स्वीकार किया। तो इसी के साथ मैं ये प्रसंग समाप्त करती हूँ और अगले प्रसंग में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे प्रसंग देखते रहिए, सुनते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखते रहिएगा। ओम साई राम।